इसमें बता रहे थे कि शिक्षक और एक विद्यार्थी के का जो रिश्ता है सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक जीवन भर का रिश्ता होता है। मतलब कि जीवन में किसी से जब से आप अ पकड़ना सीखे और मंजिल तक पहुंचिएगा, तो जितने भी शिक्षक से आप कुछ न कुछ सीखे हैं, अगर किसी से अ सीखे हैं ना, तो उसका भी जीवन में याद रखिए। किसी से आ सीखे हैं ना, तो उसका भी जीवन में याद रखिए कि वो भी एक शिक्षक था, तब ना हमको बताया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि बल्कि एक जीवन भर का रिश्ता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है, कुछ इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट था, इसका स्टेटमेंट है कि द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। इसका इंग्लिश में थोड़ा स्टेटमेंट है। इसका कहना है कि द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। इसका हिंदी अर्थ समझिए थोड़ा, कहा क्या। इसका कहना है सच्चा यानी अच्छा शिक्षक वो होते हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। अच्छा शिक्षक वो होते हैं जो अपने होने के लिए, मतलब अपना खास मानकर के लिए उसका मदद करते हैं। कहने का मतलब शिक्षक का काम है न तो जाति पाति का बंटवारा करना, न छोट नंबर का बंटवारा करना, एक अपन समझ करके, अपना समझ करके उसको मदद करना चाहिए, वो अच्छे शिक्षक होते हैं। ये कहना था किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यानी इसका और अगर ज्यादा हिंदी का रूपांतरित कीजिएगा तो इसका कहना ये हुआ कि वे जो शिक्षक होते हैं वे ज्ञान नहीं देते, मतलब केवल ज्ञान नहीं देता। शिक्षक वो अच्छा शिक्षक होता है जो केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि छात्रों को स्वयं सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। वो अच्छे शिक्षक होते हैं। यानी कि पढ़ा दिए, लेकिन उसके अंदर स्वयं कोई काम, खुद से आत्मबल बढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे एक लड़की थी अभी प्रियंका कुमारी ने जो प्रयास किया, इस प्रयास से हम लोग बहुत खुश हैं। आज प्रयास किया की है तो जरूर है, फिर किसी न किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा तो वो जरूर फिर कुछ आगे बोलेंगे। तो सबसे पहली बात है प्रयास करना। जीवन में प्रयास करना सीखिए। ये मत बोलिए कि हमसे कोई काम नहीं होगा। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हम लोग से नहीं हो सकता, होगा। सोचिए, विचारिए, विमर्श कीजिए, तब जाकर के कोई भी काम कीजिए। उसके बाद कुछ बात और बताते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। सारा सच यही है, पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं होता। आप अगर किताबी ज्ञान ले लेते हैं और कहते हैं हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो उससे नहीं होगा। इसका कहना है कि पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि एक शिक्षक का असली काम है सोचने का तरीका देना, जीवन जीने का तरीका देना। शिक्षक का काम है पढ़ाना सिर्फ किताबों से नहीं होता विद्यार्थी को, बल्कि एक शिक्षक का असली काम है सोचने का तरीका देना कि विद्यार्थी सोचेगा कैसे। विद्यार्थी सोचने की शक्ति को बढ़ाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा देना, पढ़ाने के साथ साथ सोचने की शक्ति देना, जीवन जीने का तरीका बताना कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। और एक शिक्षक का असली इनाम ये नहीं होता, किताबों से नहीं होता, बल्कि अपने विद्यार्थियों की सफलता में छिपा होता है। मतलब कि टीचर का ये काम नहीं है कि कुछ थोड़ा सा वर्क कर दिए, थोड़ा सा काम कर लिया, उसमें कुछ इनाम दे देना। इनाम से मतलब नहीं है, इनाम कोई चीज नहीं है। उसका वो मेन चीज है, उसके अंदर वो छुपी हुई है, उसके अंदर अगर छुपी क्या हुई है तो उसकी सफलता छुपी हुई है विद्यार्थी की। जिस दिन आप सफलता पा जाइएगा उस दिन समझिए हमको इनाम मिल गया। इनाम लेने का जरूरत नहीं है, खुद ही इनाम आपके पास आ जाएगा।
जिस दिन आपकी सफलता, आपको सफलता मिल जाएगी, तो उस दिन समझिएगा कि हमको आज इनाम मिल गया, आज हमको इनाम मिल गया। एक शिक्षक का, एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि वो अपने शिक्षक के सीखे मूल्यों को जीवन में उतारे। उसके जो बात बताया गया, उसके शिक्षक जो बात बताते हैं, उसको जीवन में उतारने का काम कीजिए। क्या कीजिए? उतारने का काम कीजिए। आज हम सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम पास करने का साधन मत समझिए। पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम पास करने का साधन मत समझिए कि एग्जाम पास कर लिए फिर वही काम करना है। एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होगा। अगर एग्जाम पास करना है तो उसके लिए 15 रोज बहुत हो गया, बहुत। 15 रोज में आपका एग्जाम पास हो जाइएगा। 15 रोज पढ़ने का अर्थ ये नहीं होता सिर्फ एग्जाम पास कर जाना। इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का जरिया बनाइए। शिक्षा को अपने जीवन में बेहतर बनाने का क्या बनाइए? एक जरिया बनाइए। एग्जाम पास करने का जरिया मत बनाइए। कभी भी एग्जाम पास करने की सोच करके मत पढ़िए कि हमको एग्जाम पास करना है। आप ये समझिए शिक्षा को कि हमको जिंदगी जीने का एक जरिया बनाना है। क्या बनाना है? जरिया कि हम जिंदगी कैसे जिएंगे। उसके बाद आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपकी सच्चाई ही आने वाले कल को सुंदर बनाएगी। क्या बनाएगी? सुंदर बनाएगी। कौन सी सुंदर बनाएगी? तो आपके जीने की जो मेहनत है, आप जो अनुशासन है, आपका जो डिसिप्लिन है और आपकी जो सच्चाई है, वही आने वाली जो कल होगी वो आपकी जिंदगी को सुंदर बनाएगी। और दूसरा कोनो उपाय नहीं है। दूसरा कोनो उपाय नहीं है। मीठी आवाज नहीं है तो कभी भी ठोकर लग सकती है। आवाजें को मीठी रखिए। बड़े से कैसे बात करें वो चीज को दिमाग में रखिए। छोटे से कैसे बात करें इस चीज को दिमाग में रखिए। और जब आप सफल होंगे तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। आप जिस दिन सफल हो जाइएगा तो उसी दिन हम समझेंगे कि हमारी आज क्या हुई है? जीत हुई है। तो समय बहुत कम है और सारे कार्यक्रम करना है। इसी के साथ हम अपने शब्द को विराम देता हूँ। तो बात सब बहुत अच्छी बताई गई थी, लेकिन फिर या कुछ पल में ही खत्म हो गई। अगर बात अच्छी तरह सुनी होगी या सुना हुआ होगा तो बहुत बात रहस्यमय था। सभी शिक्षक के पॉइंट के अंतर्गत इतना रहस्यमय बातें था कि इस बात में अगर पांचों को बात पकड़ के रख लिया, सबके सब सर मिला करके उसमें पांचों को बात सब पे नहीं देना दिया, पांचों को पॉइंट बना करके अगर आप अपने पढ़ाई को चालू कीजिएगा तो समझिए हर चीज आपके हाथों में रहेगा। नहीं तो पढ़ते रहिएगा, कभी ऐसा लगने नहीं करेगा कि हमें 4.5 आएगा कि नहीं आएगा। जो जो एग्जाम नजदीक आएगा लगता होगा कि नहीं, क्या होगा। इसीलिए थोड़ा बातों पे ध्यान रखिए। वीडियो काट दीजिए।